अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। लास्ट टाइम हमने हाइपरटेंसिव वास्कुलर डिजीज़ पढ़ा था। अच्छा, तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियो मीन्स इट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू आर्टरीज, और स्क्लेरोसिस जहाँ पे आप पैथो में वर्ड पढ़ेंगे उसका मतलब होता है हार्डनिंग। ठीक है, तो आर्टरीज की हार्डनिंग होगी, वो हार्ड होगी क्योंकि आर्टरीज आपको पता है कि वो पल्सेटाइल होती हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज होती हैं वो मस्कुलर होती हैं और उसमें हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड, और वो ब्लड जो है वो आपका हार्ट से इस वेजल्स में आ रहा होता है, तो वो एक पल्सेटाइल टाइप की नेचर होती है उनकी। ठीक है, तो अब क्या होता है, उनकी हार्डनिंग होगी। जब वो हार्डनिंग होगी, ज़ाहिर सी बात है वो उस तरह स्ट्रेच नहीं कर सकती हैं, तो उनमें रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ द हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। ठीक है, इससे ये होता है कि आर्टरीज अब हार्ड होगी, इट मीन्स कि आर्टरीज थिक होगी। अब थिक क्यों हुई वो भी हम पढ़ेंगे। और लॉस वेलोसिटी, ज़ाहिर सी बात है जब कोई चीज़ है, ये आर्टरी है, सिंपल है, जब इसमें ब्लड आ रहा था तो ये इतनी स्ट्रेच हो रही थी। अब आर्टरीज इतनी मोटी हो गई हैं, ठीक है, थिक हो गई हैं, तो अब ज़ाहिर सी बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड थिकनिंग। ये दोनों जो है ना, ये बहुत मेजर टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो होते हैं ना, ये 4 टाइप्स की हैं। ठीक है, इसकी 4 बेसिक टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, एक हमारे पास होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, एक होता है हमारे पास मॉन्की बर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस, और द लास्ट वन जो हम पढ़ेंगे फिब्रो मस्कुलर इंटिमल हाइपरप्लेजिया, नेक्स्ट वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस जो है वो हमने हाइपरटेंसिव वास्कुलर डिजीज में पढ़ा था, जो यहाँ पर है, जिसकी 2 टाइप्स थी। एक थी हमारे पास हाईलाइन और एक थी हमारे पास हाइपोप्लास्टिक। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूंगी कि हाईलाइन कहाँ से आ रहा था। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो ब्लड वेजल्स थी, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो ब्लड वेजल्स थी उसमें से क्या था कि उसके जो एंडोथेलियल सेल्स थे, जो हमारे पास लाइनिंग थी ब्लड वेजल की, उसकी जो एंडोथेलियल सेल्स थे वो डैमेज हो गए थे, और वहाँ पे जो ब्लड का प्लाज्मा था वो लीक कर गया था, और वो कहाँ में चला गया था, ब्लड वेजल्स की वॉल में, और इस वजह से ब्लड वेजल्स की वॉल में एक पिंक कलर का ग्लासी मटेरियल डिपॉजिट हो गया था। उसको हम कहते थे हाईलाइन। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेजल्स की वॉल जो थी वो क्या हो गई थी, थिकंड हो गई थी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई थी, और दिस टाइप ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज कॉल्ड हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो और नेक्स्ट हमारे पास ये हाइपरप्लास्टिक। हाइपरप्लास्टिक मतलब ये था कि आपकी जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो उनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया मींस इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, और ये हमें कौन सा अपीयरेंस देते थे, अनियन स्किन अपीयरेंस देते थे। ठीक है, जो हम क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे तो उसमें आपको क्या अपीयरेंस होती है, अनियन स्किन अपीयरेंस होती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में भी और मेरे लेक्चर में भी ये अच्छे से इसकी मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन की है, हाइपरटेंसिव वास्कुलर डिजीज़ के लेक्चर में। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल सी आपकी जो है ब्लड वेजल है। ठीक है, और इसमें से आप कह लें कि सिंपल सा जो है ब्लड फ्लो कर रहा है। अब होता क्या है बेसिकली कि यहाँ से क्या होगा, आपके जो एंडोथेलियल है वो डैमेज होगी। जैसे डैमेज हुआ तो यहाँ से ब्लड के 2 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, एक हमारे पास प्लाज्मा था, एक हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट था। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है, वो एक क्या होता है, क्लियर सा फ्लूइड होता है, जो यहाँ से आके यहाँ जो इसकी मीडिया है यहाँ पे डिपॉजिट होनी शुरू हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे डिपॉजिट होनी शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो एक कंट्रक्टाइल नेचर थी ब्लड वेजल की वो डिस्टॉर्ट हो गई है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि ये थिकन हो जाते हैं और हमारे पास लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एग्जांपल थी, ये आपके पास इसका ल्यूमेन है, ये आपके पास इसका एंडोथेलियल सेल्स हैं, और ये हमारे पास इनर इलास्टिक लैमिना है जो हमने पढ़ा था, और इसके बाद ये सारे स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, अब स्मूथ मसल्स वैसे तो सिंगल ही है, एक या 2 लेयर होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर्स बन रही है। यानी कि जब प्याज को देखो तो इस तरह करके क्रॉस सेक्शन जब आप देखो तो बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल सेल्स की। ये भी ये होता है कि आपके जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि इनकी स्मूथ मसल सेल्स इनकी प्रोलिफरेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, दिस इज द हाइपर प्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट अब आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना वो बहुत एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि इस पर पूरा टॉपिक है आपका 2 to 3 पेजेस का रॉबिन्स में। नेक्स्ट हमारे पास मॉन्की बर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस। ठीक है, अब मॉन्की बर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस नॉर्मली जो होता है ना, ये कुछ लोगों में मतलब ऐसे नॉर्मल भी होता है कि आपका जो इनर इलास्टिक लैमिना है ना,
जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना है, यानी आपको पहले जो होते हैं एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, बेसल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद इंटरनल इलास्टिक लैमिना वगैरह होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, कैल्शियम की डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, कैल्शियम की डेपोजिशन शुरू, क्योंकि नॉर्मली भी होता है, विद एज भी होती है, तो कैल्शियम की डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे पास क्या होनी शुरू हो जाती हैं, आर्टरीज थिकन होने शुरू होती है एंड लॉस देयर इलास्टिसिटी। और ज़्यादातर आपने इसको याद रखना है कि जो आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस था ये हमारे पास स्मॉल आर्टरीज और आर्टीरियोल्स में था, ठीक है, स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स। जो आपकी मंकी बर्ग है ये आपकी मस्कुलर आर्टरीज में होता है। मस्कुलर आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती है, मस्कुलर आर्टरीज आर द मीडियम साइज आर्टरीज, ठीक है, मीडियम साइज आर्टरीज में होता है। और मस्कुलर क्यों है, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मस्कुलर ज़्यादा कहते हैं, ठीक है, मस्कुलर कहते हैं। तो ये मंकी बर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस ये आपको नॉर्मली भी नज़र आएगा, ठीक है, नॉन पीपल में भी होता है। और इसका ये बताया कि ये मतलब ये एज सच जो होता है ना, हमारे वेजल की जो ल्यूमन होता है उसको नैरो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटीमा जो होता है ना, ये सच से कि ये आपकी एक वेजल है, ये इसका ल्यूमन है, ठीक है। ये जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना है वहाँ पे ये जो आपको डिपॉजिट मिल रहे हैं ना, ये सारे डिपॉजिट जो हैं आपके पास, ये सारे डिपॉजिट्स आपके पास क्या है, कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं इंटरनल इलास्टिक लैमिना में। ऐसे ल्यूमन को अफेक्ट नहीं करते, इसलिए ये जो होते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। तो और उसने बताया कि जब आप मैमोग्राफी करते हैं, जब आप ब्रेस्ट की विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसकी जो आर्टरीज वगैरह होती हैं वहाँ पे भी आपको उनकी वेजल्स में कैल्शियम के डिपॉजिट मिलते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास रह गया है फिब्रोमस्कुलर इंटिमल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, अच्छा याद रखना है, इसमें इंटीमा का रोल है। और हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। अब कौन से सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जब हाइपरप्लेजिया की बात है तो मोस्टली जो होते हैं ना हमारे पास SMCs होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। और ये इंटीमा में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अब होता क्या है बेसिकली ना, कोई भी आपको इन्फ्लेमेशन हुई आपकी बॉडी, जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, कोई भी डैमेज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो क्या करती है बॉडी जो होती है, आपकी जो ब्लड वेजल है, ठीक है, ब्लड वेजल आपकी डैमेज हो गई, ठीक है, तो जैसी ब्लड वेजल आपकी डैमेज होगी तो ब्लड वेजल्स में जो एंडोथेलियल सेल्स आपके डैमेज होगी, ठीक है। जैसे आपके वो एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो गए तो वहाँ पर जो मीडिया में स्मूथ मसल सेल्स थे, स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफरेट होने शुरू हो जाते हैं। और वो प्रोलिफरेट होके आपके पास कहाँ पे आते हैं, इंटीमा में आने शुरू हो जाते हैं। और इस तरह जो इंटीमा की क्या हो जाती है, हाइपरप्लेजिया और थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो और याद रखना है कि इसमें स्मूथ मसल सेल्स प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो आपको पता है मीडिया में ये दोनों कंपोनेंट्स होते थे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में वही कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट वगैरह और स्मूथ मसल सेल्स, ये दोनों आ जाते हैं आपकी कहाँ पे, इंटीमा में आ जाते हैं, ठीक है। और उसकी इंटीमा की क्या होनी शुरू हो जाती है, थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ये आए कहाँ से, मीडिया से, और उसने इंटीमा की थिकनिंग की तो इंटीमा का क्या हो गया, हाइपरप्लेजिया हो गया, ठीक है। फिब्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स वाला कंपोनेंट है। और मस्कुलर क्यों कहते हैं, इसमें स्मूथ मसल सेल्स हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया। और ये कब होता है, जब कोई आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है या आपकी वेजल में कोई जैसे कि स्टंट डाल दिया, एंजियोप्लास्टी में कोई बैलून कैथेटर वगैरह डाल दिया, तो वो डैमेज होती है और एज अ रिजल्ट आपके पास ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हो गया फिब्रोमस्कुलर इंटिमल हाइपरप्लेजिया। सो आज के लेक्चर में हमने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस पढ़ा, यानी कि आर्टरीज की क्या थी, आपके पास हार्डनिंग हो रही थी। और इसकी डेफिनेशन ये है कि हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, और आर्टरीज की हार्डनिंग के साथ साथ यहाँ पे उसकी क्या है, इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ और वो क्या होते हैं, हार्डनिंग उसकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस 4 तरह की, एक आर्टीरियोलो है जिसकी 2 थी, कौन कौन सी थी, एक हमारे पास हाईलाइन थी, एक हमारे पास हाइपर प्लास्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मंकी बर्ग मीडियल स्क्लेरोसिस में यही था कि आगे जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना है उसमें क्या होता है, कैल्शियम की डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। आपने एक वर्ड याद रखेंगे, जैसे कि इंटरनल इलास्टिक लैमिना, तो आपको याद रहेगा कि इसमें कैल्शियम की डेपोजिशन हो रही थी, तो इसलिए होता है, ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। फिब्रोमस्कुलर आपको बताएंगे, फिब्रो मतलब क्या है कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की डेपोजिशन हो रही थी। मस्कुलर मतलब ये है कि आपको स्मूथ मसल सेल्स की डेपोजिशन हो रही थी, किसमें हो रही थी, इंटीमा में। और ये स्मूथ मसल सेल्स और इनकी क्या हो रहा था, हाइपरप्लेजिया हो रहा था, किसमें हो रहा था, इंटीमा में हो रहा था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि आर्टरीज की हार्डनिंग और उसकी लॉस ऑफ इलास्टिसिटी क्यों होती है, दैट इज कंप्लीट द टॉपिक ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।